तो भाग्य चक्र ने सबसे पहले मौका दिया है कुंभ और मीन आपको आज के दिन को समझने का। तो आज के दिन में जितने भी पहलू हैं, प्यार, मोहब्बत, करियर, कारोबार, रिश्ते, नाते, हर लिहाज से आपका आज का दिन कैसा है और आपको आज के दिन को कैसे प्लान करना है। ज्योतिष गुरु, कैसा है दिन, क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। कुंभ राशि वालों का मन परेशान होगा तो कोई ना कोई नुकसान भरी परिस्थिति बन जाएगी। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा शांत रहना होगा और जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला करने से बचना होगा जो व्यर्थ में आपको परेशानी की ओर ले जाता चला जाए। ये समय ही ऐसा है जिसमें लोगों का समर्थन मिलने में भी कमी रह सकती है। क्या करना चाहिए इस समय में? किसी भी तरह के ऐसे विचार विमर्श से बचना होगा जो बहस की ओर ले जाता चला जाए, क्योंकि ऐसे में फिर आपसे कोई गलती हो जाएगी। मतभेद को संभाले रखना इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या ना करें इस समय में? कोई ऐसा विचार न बनाते चले जाएं जिससे आपसे कोई गलती हो जाए। पैसे को संभाले रखने के लिए भी कोई जल्दबाजी बिल्कुल ना करें और अपने फैसलों पर एक नज़र रख लें। जो रिश्ते आज अच्छे भले लग रहे हैं उन्हें भी अपनी गलतियों से बिगाड़ते चले जाना इस समय ठीक नहीं। सेहत ठीक है, पर सेहत को लेकर लापरवाही अच्छी नहीं, और इसी वजह से ये समय कुछ इस रूप से बनता चला जा रहा है जिसमें आपको अपनी जागरूकता बनाए रखनी होगी और किसी भी तरह की गलती से बचना होगा। सेहत एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोई भी छोटी गलती महंगी ही पड़ती है। कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता ऐसा है जिसे फिलहाल बढ़ाना संभव नहीं है। उसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि उसमें बहुत सारा उतार चढ़ाव हो सकता है, और दूसरा बड़ा कारण यह है कि आपको हो सकता है अपनों का उस रूप से सहयोग ना मिल पाए जैसी आप उम्मीद लगा रहे हैं। मीन राशि वालों ने अपनी कोशिशों से अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर किया है, और उसके पीछे इस चीज़ का योगदान है कि आपने अपने प्रदर्शन को बहुत बेहतर किया है और बहुत कुछ सीखकर और समझकर अपने आप को इतना सक्षम बनाया है कि लोग इस चीज़ की सराहना कर रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? फिर भी बहुत सारा धैर्य बनाए रखना होगा ताकि लोगों के मन में किसी भी तरह की ईर्ष्या ना पैदा होती चली जाए। अपनी सफलता में अपनों को भी भागीदार बनाना होगा और उन्हें भी हाथ पकड़कर साथ लेकर चलना होगा। क्या ना करें इस समय में? कोई ऐसा फैसला ना करते चले जाएं जो भविष्य में आपको नुकसान की ओर ले जाए। इसलिए फिलहाल कोई ऐसा निवेश भी ना करें जिससे आपके पैसे से जुड़े दबाव बढ़ते चले जाएं। वैसे भी ये समय किसी निवेश के लिए अनुकूल है ही नहीं। कोई प्यार का रिश्ता ठीक ठाक चल रहा है और आपकी इच्छाएं भी पूरी होती चली जा रही, पर लोगों से मिलती हुई आलोचना कुछ ऐसी है जिसे संभालना फिलहाल कठिन हो सकता है। घर परिवार में रिश्ते नाते मुश्किल भरे दौर से गुजर रहे हैं। अपनी बात को सहजता से कहना होगा ताकि कोई गलतफहमी ना पैदा होती चली जाए, और हर छोटी बात को इस रूप से संभालना होगा कि फासले किसी भी वजह से बढ़ते ना चले जाएं। तो बढ़ते फासलों पर रखनी है आपको नजर, और ज्योतिष गुरु हर रोज आपको वो नजर देते भी रहेंगे। तो आइए बढ़ते हैं और लेते हैं सवाल, क्योंकि सवालों का सिलसिला शुरू होता है। सोनू चंद्रा, आपने पूछा है अपने भाई अश्विनी के लिए सवाल। तो 10/10/2001 8:10 सुबह प्रयागराज में हुआ है जन्म। किस फील्ड में जाना चाहिए? क्या वो मांगलिक हैं, पिछले 4-5 महीने से नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, और क्या वो नौकरी और पढ़ाई दोनों साथ साथ जारी रख पाएंगे? क्या उनकी शनि की ढैया चल रही है? किसी ने उनको बताया है। शादी में कोई अड़चन आ सकती है क्या? किसी ने ये भी कहा है कि आगे चलकर उनके जीवन में संतान नहीं है, ये भी किसी ने बताया है। कमाल है राय देने वाला भी, जिसने इतने डर आपके मन में पैदा कर दिए हैं। बहुत चंचल प्रवृत्ति के हैं, क्या करें जिससे वो थोड़ा सा नियंत्रित होकर अपने करियर की दिशा में आगे बढ़ें? ज्योतिष गुरु, इनकी कुंडली देखकर क्या है सच इनका, और क्या इनको राय देनी चाहिए? सोनू, आपने अपने भाई अश्विनी के बारे में पूछा जी। अश्विनी की कुंडली है तुला लगन की और मिथुन राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी शनि की, और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की मार्च 2025 तक। अश्विनी की आयु 21 वर्ष की है, और जितने जिंदगी भर के सवाल हो सकते थे सारे आपने पूछ लिए। और ये नहीं कहीं लिखा कि वो पढ़ाई क्या की है, या पढ़ाई लिखा है कि वो पढ़ रहा है, लेकिन क्या कर रहा है ये नहीं लिखा। और जो सवाल आज रेलेवेंट नहीं है, जिनका आज कोई मतलब नहीं है, वो सवाल भी पूछे। जैसे कैरियर तो ठीक है, चलो इंसान पूछता ही है, शादी, बच्चे और कहाँ तक
ढैया मंगलिक सब कुछ ही पूछा है जिसका कोई मतलब नहीं। अब मुझे तो वो सवाल उठाने हैं जिसका आज की डेट में कुछ मतलब हो सकता है, जिससे अश्विनी को सही मार्गदर्शन मिल सके। पढ़ाई में मन नहीं है तो कैरियर कैसे बनेगा? आपने जॉब भी पूछा कि पढ़ाई साथ साथ करे और जॉब साथ साथ करे, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं है। और जॉब मिल नहीं सकती जब तक इंसान खुद को इतना सक्षम ना बना ले कि पढ़ाई के माध्यम से आप किसी जॉब के लिए काबिल हो सकें। तो उसी में पहले कदम पे ही कदम कमी है और उस कमी को दूर करना पड़ेगा। फिर आपने जॉब का सवाल पूछा और मुझे उसका उत्तर ज़रूर देना है, क्योंकि उससे मार्गदर्शन निकल के आता है। अब से 1.5 साल के बाद जॉब मिल सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आने वाले 1.5 साल में पूरी मेहनत करनी है, पूरी कोशिश करनी है, ताकि वो जो 1.5 साल के बाद एक समय बन रहा है जॉब पाने का, उसका पूरा फ़ायदा उठाया जा सके। तो आने वाले 1.5 साल में अश्विनी को खुद को इतना सक्षम कर लेना है। अभी उम्र भी कम है, अभी पढ़ाई वैसे भी पूरी नहीं हुई है, और पढ़ाई को मुकम्मल करना, और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें अपनी रफ्तार से और अच्छाई से बनती चली जाएंगी। ज़िंदगी में कोई कमी नहीं रहेगी। बहुत ध्यानपूर्वक इस कुंडली का विश्लेषण किया है, और जितने डर आपने अपने मन में बिठा रखे हैं सब फजूल है। उन सब को निकाल दीजिए, कुछ मतलब नहीं है उनका। सब कुछ ठीक है, पर पहले अपनी मेहनत बढ़ाइए, अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए और जॉब में अपना मन लगाइए। 1.5 साल है, जमकर पढ़ाई करें, अपना करियर बनाएं। करियर बन सकता है, बाकी सब फिजूल है। बिला वजह आप जैसे जाने कितने लोग इस तरह की चीजों में उलझकर अपना समय और अपना पैसा जाया करते हैं और जिंदगी से भटक जाते हैं। राशिफल में हमारा मकसद यही है कि आपके मन से ज्योतिष को लेकर जुड़े जो डर हैं उन्हें निकालना, क्योंकि ज्योतिष आपको डराने के लिए नहीं पैदा हुआ, आपको मार्गदर्शन के लिए, आपको सही रास्ता दिखाने के लिए पैदा हुआ है। तो आप सब लोग अपने मन से हर तरह का डर दूर कीजिए। यह विद्या डर की नहीं है, उपाय की नहीं है, मार्गदर्शन की है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं अगली राशि की। तो उसके लिए जरूरी हो जाता है एक बार फिर से भाग्य चक्र को घुमाना। तो आइए देखते हैं कहां रुकते हैं साहब। तो भाग्य चक्र ने मौका दिया है मेष और वृषभ आपको आज के दिन को जानने का। तो आइए देखते हैं आपका आज का दिन कैसा है और आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। मेष राशि वाले समझ लें कि काम में जितनी लगन पैदा होगी उतना ही आपका सुकून बढ़ेगा और उतनी ही आपको सफलता मिलती चली जाएगी। ये समय ही ऐसा है जो आपसे बहुत कुछ करवा ले और आपकी एकाग्रता को बढ़ाए रखे। इसी वजह से आपको इस अच्छाई का पूरा फायदा उठाना चाहिए। क्या करना चाहिए इस समय में? अगर इंसान खुश हो और मन में संतोष हो तो कोई भी काम अंजाम देने में आसानी होती है। आपके लिए भी इस समय ऐसी ही अच्छी संभावनाएं बनी हुई हैं। कुछ अपनी लगन से और कुछ लोगों के सहयोग से आप जिंदगी में बहुत कुछ कर रहे हैं, और यही समर्पण आपको भविष्य में भी मदद करता चला जाएगा। क्या ना करें इस समय में? अगर अपने चलते हुए कारोबार को बढ़ावा देने के लिए आपको उसमें और ज़्यादा पैसा लगाना पड़े तो कोई संकोच ना करें, क्योंकि बहुत जल्द ऐसे हालात बनते चले जाएंगे जो आपको उसका पूरा फायदा भी दें। पर ऐसा करते हुए आप सिर्फ एक बात को याद रखें कि कहीं आप तकदीर को आजमाने के प्रयास में कोई खतरा तो नहीं मोल ले रहे। रिश्ते हर तरह से संभले हुए हैं, घर परिवार में भी अपनों का साथ मिला हुआ है और कारोबारी रिश्तों में भी मधुरता बनी हुई है। और यही वजह है कि जिंदगी की खुशियां आपके लिए बनी रह सकती हैं। अपनों के लिए आप बहुत कुछ कर पाएंगे और ये आपकी अच्छाई है कि आप उनके लिए अच्छा सोचते हैं। काम और कारोबार के क्षेत्र में आपकी कोशिशें बहुत काम करेंगी। हो सकता है आज आपको लोगों के सहयोग की जरूरत पड़े, पर बहुत जल्द हालात बदलने वाले हैं, जिसके चलते आप अपने बेहतर होते हुए लाभ की वजह से अपने मन में प्रेरणा जगा पाएंगे। वृषभ राशि वाले समझ लें कि हर पल अपने साथ कोई ना कोई अच्छाई और कोई ना कोई कमी लेकर आता है। इस समय की अच्छाई है कि आप अपनी तकदीर को जगा पा रहे हैं, और इसका बड़ा कारण यह है कि आपने अपने अंदर ऐसी प्रेरणा जगाई है कि आप कुछ बेहतर कर पाएं। पर इसी समय से जुड़ी हुई बहुत सारी कमियां भी हैं, जिन्हें भी साथ साथ समझना पड़ेगा। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनों का ख्याल रखें और अपनों से हर तरह का तालमेल बनाए रखें। यहाँ तक कि अपने बड़े बुजुर्गों से इस रूप से जुड़े रहें कि आपको उनका आशीर्वाद भी मिलता चला जाए। क्या ना करें इस समय में? अपने व्यवहार को ऐसा ना बनाएं
जिसका बुरा असर आपके कामकाज पर और कामकाज से जुड़े रिश्तों पर पड़े। इसलिए अपने व्यवहार को इतना सख्त ना बनाएं कि अच्छी भली बात बिगड़ती चली जाए। अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए हालात ने आपका पूरा साथ निभाया और अभी भी ऐसा अनुकूल समय बना हुआ है जो आपकी आमदनी को बनाए रखे। पर समस्या आपकी बचत से जुड़ी हुई है। आपके बढ़ते हुए खर्चों का असर आपकी बचत पर पड़ सकता है और आपकी बचत किसी न किसी उलझन में फंसी रहे, ऐसा भी बहुत हद तक संभव है। रिश्तों को संभालना भी कठिन होता चला जा रहा है। ना तो घर परिवार में आपके अपने आप से खुश हैं और ना ही कोई प्रेम संबंध आपकी इच्छाओं के अनुकूल चल रहा है। हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी ओर से कोई कमी रही हो या कोई गलती हो रही हो, इसलिए अपने अंदर भी झांक लेने की जरूरत है। और हम भी हमेशा कहते हैं कि दिन में एक थोड़ा सा छोटा सा वक्त निकालना चाहिए जब हमें अपने अंदर झांकना चाहिए। अगर हम आत्मविश्लेषण कर लेते हैं तो अपने अंदर छुपी ऐसी चीजों पर नजर हमारी पड़ जाती है जो हमारी जिंदगी में आगे बढ़ने में हमारी बाधा बन रही होती हैं। तो राशिफल में एक मौका मिलता है अपने अंदर झांक कर, खुद को समझकर, खुद को निखारने का, क्योंकि हमने प्रोग्राम के शुरू में ही कहा था कि हम अपनी जिंदगी में वैसे ही बनते हैं जैसी हमारी सोच होती है। तो अपनी सोच को बेहतर बनाना, उसे निखारना राशिफल का मकसद है।